शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इसके बारे में बात करेंगे। तो आप अंत तक बने रहे। और राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी कि ये हमारे राजस्थान जियोग्राफी में अच्छा टॉपिक है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बाद ये सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम आराम से पढ़ेंगे। 2-3 पार्टों में इसका वीडियो आएगा, तो आप बने रही। बेहतरीन शानदार तरीके से हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई करें और कैलाश टेक के साथ जुड़े और बेहतरीन तरीके से राजस्थान जीके को हम क्लियर करेंगे। तो हर दिन अब नया टॉपिक के वीडियो आता ही रहेगा। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र से बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ मोटिवेशनल के बारे में। तो मोटिवेशनल यही है कि जीवन में कभी भी राह भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ आपको नए दिशा निर्देश देंगे, आप ये करो ये करो, लेकिन आप केवल अपनी बुद्धि, अपनी मानसिक क्षमता और अपनी विवेक के माध्यम से ही काम ले और अपनी जो लाइफ है उसे राइट डायरेक्शन में ले जाए, यही कहना है मेरा। तो आगे बात करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, अफवाह तंत्र यानी कि नदियां, राजस्थान की नदियों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो बेहतरीन वीडियो होने वाला है। जोश और जुनून के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, तीसरा है आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात करें तो हमारा 1 नंबर पर आता है अफवाह तंत्र है अरब सागर का। तो अरब सागर यानी कि इसका कहने का अर्थ यही है कि अरब सागर ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है या अरब सागर में जाकर गिरती है, उन्हें क्या कहते हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियों को कहते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो इनके बारे में बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो को वॉच करें। तो बात करते हैं अब अरब सागर का अफवाह तंत्र के बारे में। अरब सागर का अफवाह तंत्र है 17% है और ये इसकी 4 बड़ी नदियां हैं, उनके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो पहली नदी है पश्चिमी बनास, दूसरी है साबरमती, तीसरी है माही और चौथी है लूणी। तो ये देख लीजिए, लूणी और पश्चिमी बनास है जो ये दोनों नदियां अपना जल कहाँ ले जाती है? ये ले जाती है कच्छ की खाड़ी में। और साबरमती और माही है, ये ले जाती है खंभात की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। और बेहतरीन तरीके से आज हम लूणी नदी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। तो आगे बात करें तो नंबर 2 पर आता है बंगाल की खाड़ी। ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यानी बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां कौन सी है? प्रमुख 4 नदियां हैं, चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, गंभीर है। तो ये प्रमुख 4 नदियां हैं जो अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। आगे बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, जैसे मान लीजिए कांतली है, काननी है और रोपारेल दिख जाएगी, आपको गग्गर दिख जाएगी, सामी दिख जाएगी, मेडी दिख जाएगी और ये नदियां हैं। तो इनके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। ये हमारा राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के मैप इसके चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आता है? यहाँ पर हमारा एक राज्य आता है जिसका क्या नाम है? अच्छे से बताइए। गुजरात। गुजरात है हमारे यहाँ पर एक है राज्य पड़ता है, गुजरात है। गुजरात में एक है यहाँ पर कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी राजस्थान से कितनी दूरी पर है? तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान से है 225 किलोमीटर की दूरी पर। और खंबात की खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी कितनी दूरी है? तो खंबात की खाड़ी की दूरी है 275 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी की दूरी की बात करें तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी लगभग यहाँ से पड़ जाती है। बंगाल की खाड़ी की दूरी आपको मिलेगी 2900 किलोमीटर दूर। बंगाल की खाड़ी
ठीक है, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से आज ये हम बात करेंगे। तो हमारी पहली नदी कौन सी आती है? तो हमारी पहली नदी आती है लूनी। लूनी के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो लूनी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है ये, और पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। उपनाम की बात करें तो सागरमती इसका उपनाम है, और लवणवती भी कहते हैं इसे। लवणवती इसका प्राचीन नाम था। और आगे बेहतरीन तरीके से चर्चा करें तो ये यहाँ पर हमारा है नाग पहाड़। ये है हमारा नाग पहाड़, ठीक है, ये है नाग पहाड़। कहाँ पर है? तो आप कह सकते हो कि अजमेर में है सर। अजमेर से ये नदी जब निकलती है, अजमेर से निकलती है, और यहाँ पर एक स्थान आता है गोविंदगढ़। कौन सा? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है सरस्वती जलधारा। ये सरस्वती जलधारा जब लूनी नदी में आकर मिलती है तब इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, इसका नाम लूनी हो जाता है। पहले इसका नाम होता है, पहले जब नाग पहाड़ से निकलती है तो इसका नाम होता है साबरमती। जब गोविंदगढ़ से सरस्वती नदी मिल जाती है तो इसका नाम परिवर्तन क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। यहाँ पर गोविंदगढ़ कहाँ पड़ता है? हमारा पड़ता है अजमेर में, अजमेर में पड़ता है। तो नाग पहाड़ से निकली, गोविंदगढ़ गई, गोविंदगढ़ जाने के बाद नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांसौर, सांसौर से कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो हमने बेहतरीन तरीके से, ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है, राजस्थान के 7 जिलों से ये नदी गुजरती है। ये आपका पड़ता है यहाँ पर अजमेर। ये कौन सा है? अजमेर। अजमेर का ये कौन सा है? नाग पहाड़। बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ से, अजमेर से निकलती है, यहाँ पर पड़ता है नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांसौर, सांसौर से सीधी कच्छ की खाड़ी में। तो बेहतरीन तरीके से हमने लूनी नदी के बारे में अब तक बेहतरीन चर्चा की है। तो आगे और चर्चा करते हैं लूनी नदी के बारे में, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जोश और जुनून के साथ बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो आगे बात करते हैं तो लूनी नदी, तो लूनी नदी के बारे में आगे बात करें तो पाली और बालोतरा, पाली और बालोतरा में क्या है? रंगाई छपाई का काम ज्यादा होता है। रंगाई छपाई का काम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वस्त्र ज्यादातर बनाए जाते हैं, इसलिए कच्चे माल का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर क्या है? रंगाई छपाई का काम होने के कारण लूनी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहीं पर होती है तो पाली और बालोतरा में होती है। एक बार क्वेश्चन भी आया था, 2019 में आया था राजस्थान पुलिस में कि लूनी नदी ज्यादा कहां पर प्रदूषित होती है, किस स्थान पर ज्यादा प्रदूषित होती है? तो आपको उत्तर रहेगा पाली। अगर ऑप्शन में दिया है सीधा पाली और बालोतरा दोनों, तो आप ऑप्शन बालोतरा को राइट करेंगे क्योंकि ज्यादातर बालोतरा में ये प्रदूषित ज्यादा होती है। और अगर बालोतरा नहीं दिया है तो आप पाली भी कर सकते हो। तो पाली और बालोतरा में रंगाई छपाई के कारण ज्यादातर प्रदूषित होती है ये नदी। आगे बात करिए तो सांसौर में इसे नाडा या रेल के नाम से भी जाना जाता है। नाडा और रेल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सांसौर के ग्रामीण लोग हैं, इसे उनका यही ग्रामीणी लोगों का ग्रामीण है, मान लीजिए कि यही बोलचाल की भाषा में यह नाम रख दिया, इसलिए इसे सांसौर में नाडा या रेल के नाम से जाना जाता है, रेले सॉरी। आगे बात करें तो कालिदास ने इसे अंत्यसलीला भी कहा है क्योंकि कालिदास एक महाकवि रहे हैं और उन्होंने लूनी नदी को अंत्यसलीला कहा है। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है ये, और पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं इसे।
तो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। एक मेरे पास बढ़िया ट्रिक है सहायक नदियों की, मिनटों में याद हो जाएगी सहायक नदियों के बारे में, तो एक मिनट नहीं लगेगी आपको, अच्छे से याद होगा। लीलड़ी ग्रामीण, अपने ग्रामीण, हम तो मान लीजिए हम तो ग्रामीण में हम तो गांव में रहते हैं, तो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में तो महिलाओं के नाम आपने सुने होंगे, कुछ बच्चियों के नाम है या लड़कियों नाम सुना होगा, लीलड़ी, मोहनड़ी, सोहनड़ी, ऐसे कुछ कहते हैं गांव वाले। तो देखिए लीलड़ी, लीलड़ी नाम की एक औरत है, लीलड़ी को ज्वाई हो, लीलड़ी को ज्वाई हो, जिको जोजड़ी, जोजड़ी नहीं शानदार, जोरगी, अरे सगाई नहीं, सगाई नहीं हाथ में अंगूठी अंगूठी, तो जोर की सगाई करी, ठीक है, जोर की सगाई करी जना, वो के हो जवाई हो जिको सूखड़ी मिठाई लायो, यानी कि सुकुड़ी मिठाई लायो, सूखड़ी मिठड़ी लायो, ठीक है। अरे जिको जवाई हो, जिको वास्तविकता में के हो बांडो, बांडो यानी एक आंख मुकानो, ठीक है। तो एक इसकी नदी है गुरिया, तो बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं। तो लीलड़ी एक इसकी पहली सहायक नदी है, दूसरी जवाई है, तीसरी है जोजड़ी, चौथी है सगाई या सागी कह सकते हैं। क्वेश्चन है में आपको सगाई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सागी, बार बार क्वेश्चन में सागी हमने देखा है कि सागी ऑप्शन आता है। नंबर 5 पर है सूखड़ी, और नंबर 6 पर है जो सहायक नदी है वो है मिठड़ी, और नंबर 7 पर है बांडी, और नंबर 8 पर है भुइया। तो ये प्रमुख 8 नदियां हैं, लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, ये प्रमुख 8 है। तो अब चर्चा करते हैं, ये यहाँ पर है हमारी सागी नदी, और ये यहाँ पर है सूखड़ी, और यहाँ पर है मिठड़ी, यहाँ पर है बांडी, यहाँ पर है भुइया, यहाँ पर है सॉरी जोजड़ी नहीं, यहाँ पर है हाँ जी हाँ जवाई, लीलड़ी, और यहाँ पर ये केवल एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र एक सहायक नदी है जो दाईं तरफ से निकलती है, कौन सी, जोजड़ी, और अरावली पर्वतमाला से भी नहीं निकलती है। तो यही से क्वेश्चन छप सकता है कि लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो दाईं तरफ से निकलती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी जो दाईं ओर से निकलती है, बाकी ये सभी है जो बाईं ओर से निकलती है, कहां से, बाईं ओर से ये निकलती है। ये एक ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से निकलती है। तो बेहतरीन तरीके से हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर ली है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि ये है हमारा, ये कहाँ है, एक मिनट, ये है हमारा नाग पहाड़, ये देख लीजिए, ये नाग पहाड़ है, कहाँ पड़ता है, अजमेर में नाग पहाड़ है, जहां से उद्गम स्थल होता है लूणी नदी का। नाग पहाड़ उद्गम स्थल है लूणी नदी का, यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से ये नदी निकलती है, और यहाँ पर एक स्थान आता है गोविंदगढ़, कौन सा, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से एक जलधारा मिलती है, गोविंदगढ़ से एक जलधारा मिलती है, क्या नाम है, सरस्वती जलधारा। सरस्वती जलधारा जब है यहाँ से गोविंदगढ़ में मिलती है, पहले ये जब नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है तो इसका नाम है साबरमती, नाग पहाड़ से निकलती वक्त इसका नाम होता है साबरमती। जब गोविंदगढ़ में सरस्वती जलधारा मिलती है तो इसका नाम परिवर्तन हो जाता है लूणी। लूणी को आदि खारी और आदि मिट्टी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बालोतरा में, जब बालोतरा में पहुंचने के बाद इसका जल कहते हैं कि खारा हो जाता है। आगे बात करें तो गोविंदगढ़ से सरस्वती जलधारा मिलती है, और सरस्वती जलधारा मिलने के बाद है ये आगे नागौर,
आगे नागौर में जाती है। नागौर से जाने के बाद कहाँ पर जाती है? ब्यावर में। ब्यावर से आगे जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण से आगे बालोतरा में। बालोतरा से आगे बाड़मेर में। बाड़मेर से आगे सांचौर में। सांचौर से आगे कहाँ मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी में। तो कुल 7 जिलों से ये नदी गुजरती है, लूणी नदी। लूणी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ की गंगा के नाम से जान जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर राजस्थान में, केवल राजस्थान में 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लूणी नदी के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से चर्चा कर ली है। तो लूणी नदी से लगभग क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है लगभग उठ सकता है, क्योंकि लूणी नदी की यहाँ से ज्यादातर चांस यही होता है कि सहायक नदियों में से क्वेश्चन आता है। तो ये पूछ लेता है कि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि लूणी नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आपको दिल्ली दे देगा, जोई दे देगा, जोजड़ी दे देगा, एक कोई अन्य नदी दे देगा। तो उनके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। तो सहायक नदी इसकी प्रमुख है, जो आप कह सकते हो विशेष ध्यान रखना है, तो वो सहायक नदियों पर रखना है। और एक कालिदास ने इसे अंत्य सलीला भी कहा है, यहाँ से अच्छे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। और ये सांचौर में इसे नाडा या रेले के नाम से भी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन उठने का ज्यादातर चांस रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पार्ट 1 है ये हमारा लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी आज हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगले वीडियो में हम चंबल और माही के बारे में बात करेंगे। तो अगले सेकंड पार्ट को देखते जरूर। और सेकंड पार्ट आज ही आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल कैलाश टीच पर। और हमारे हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और राजस्थान दिवस की भी ढेर सारी बधाइयाँ। जुड़े रहे, बने रहे कैलाश टेक के साथ, अच्छे से पढ़े और शिक्षित हो और सक्सेस आपको मिले। धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश गोदरा।